नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो में। जनवरी 2026 कैप्रिकॉर्न असेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये महीना आप बहुत लविंग हो जाएंगे। कुछ नया क्रिएटिविटी से आप जुड़ेंगे, यानी कि अगर आप क्रिएटर है तो आपको समझ में आएगा कि यस, आपके अंदर का एक कलाकार बहुत अभी भी जिंदा है। अब ये कभी कभी तो 50-60 साल में आदमी को समझ में आता है। ये ऐसे वक्त से आप गुजर रहे हैं। स्टूडेंट है उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर आया है। अब जो सीखता है वो टिकता है। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं शिकेल तो टिकेल। जो सीखता है वो टिकता है। तो ये महीना आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। एडवांस एक्सेल है, ये है, वो है, कुछ नया सीख के अपने काम में वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर मिलेगा। हो सकता है आप जिसको प्रेम करते हो उसके विषय में, संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे के साथ जा रहे हैं और बच्चा कोई बात करता है, हमको लगता है यस, बच्चा बड़ा हो गया, ही इज ग्रोन अप नाउ। तो वो वक्त है ये। और व्हीकल खरीदने के लिए ये महीना हो सकता है आपका संतान इंसिस्ट करेगा, बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि आपका पंचम स्थान का स्वामी शुक्र है। तो संतान इंसिस्ट करेगा और लग्न में शुक्र है, तो हो सकता है कि ये महीना आपका वाहन योग संतान की वजह से भी हो सकता है। और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य अधूरा है, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, हो नहीं रहा है, तो ये 16 जनवरी से मंगल महाराज आपके लग्न में उच्च का हो रहे हैं 22 फरवरी तक। रोचक योग बना रहा है पंच महापुरुष योग। ये मंगल डेयरिंग देता है। लग्न का मंगल मतलब आदमी जिंदा है, इसका गारंटी देता रहेगा, कुछ ना कुछ नया पराक्रम करता है, हिम्मत करता है। डरपोक की तरह लग्न में मंगल वाला जी ही नहीं सकता। लग्न में मंगल मतलब आप जिंदा इंसान। आप में से हो सकता है कोई लोग जिम भी ज्वाइन कर दे 16 जनवरी से 22 फरवरी में, कि भाई अभी तो ठंड का वातावरण भी है। मंगल माने पर्टिकुलरली जिम भी होता है, यानी कि फिजिकल फिटनेस का कारक है ये। तो मंगल लग्न में आ रहा है तो ये भी करेगा। ये प्रॉपर्टी का योग भी बना रहा है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। उसमें जो नेगेटिव डेज है उसको बहुत बड़ा क्रॉस करो। देखिए, जो आप लोग में से बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं, और उसको ये नहीं समझिएगा, हम पढ़ते नहीं, हम लोग पढ़ते हैं उसको, कि आप लोग लिखते हैं कि भाई जो पॉजिटिव है वो नहीं होता, नेगेटिव 100% होता है। नेगेटिव 100% होगा, बर्थ चार्ट में दम नहीं तो नेगेटिव होना ही है, समझ लो। वो तो बीतना ही है, क्योंकि उस कर्मों को रिपे करने के लिए अपना जन्म हुआ है। बट अगर जो बर्थ चार्ट दमदार है तो ये नेगेटिव डेज को याद रखो। बर्थ चार्ट दमदार है तो याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सीधी होती है। तो मैं नेगेटिव डेज बता रहा हूं, उसको मार्क करो। क्या होता है दशा, अंतरदशा, फिर उसमें कौन सा ग्रह किस कौन से ऊपर से पास हो रहा है। मेरे ट्रांजिट का जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, और ये मार्क करें डेट को। 2nd, 3rd, 16, 17, 26, 27 एंड 28 क्रॉस करो। कोई बड़े आदमी को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, नहीं करिएगा इस दिन में, और करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, मैंने जो बोला था वो बराबर है। करके देखो। ऐसा मैं ये नहीं बोलता कि इसको मान लो, जानने की कोशिश करो, जान लो। ज्योतिष जानने का विषय है, मानने का नहीं है। कोई आदमी वो मैं नहीं मानता, इसका मतलब है वो नहीं जानता उसको। जो नहीं जानता है वही नहीं मानता उसको, जो जानता है वो जरूर मानता है। अब देखिए, ये डेट को क्रॉस मार्क करिएगा। जो अच्छी डेट मैं बताता हूं उसको स्टार बनाओ कैलेंडर पे, और ये कैलेंडर देख के सुबह निकलो। अब इस महीने में देखिए 1 जनवरी, अगर वर्क आपका कुछ स्ट्रेस से चालू होगा, तनाव रहेगा काम में, आप 1 जनवरी को तनाव से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर रिसर्चिव वर्क है तो आपको मजा आएगा। 1 तारीख थोड़ा रिसर्चिव काम, काम में आपको डीप में जाना पड़ेगा, अपने और डिटेल में जाना पड़ेगा काम में। अब 2, 3 और 4 तारीख कुछ ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये ट्रैवलिंग अपने जीवन साथी के साथ भी हो, संतान के साथ भी हो, 2, 3, 4। बट आपको पर्सनल लेवल पे आपका हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करिएगा, ये मूड स्विंग करता है आपका जीवन साथी। 2, 3, 4 में पर्टिकुलरली 2 और 3 तारीख जीवन साथी के साथ आपको बहसबाजी टालना है। 5, 6, 7 आपका वर्क प्लेस पे बेस्ट दिन है। किसी के बारे में आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है, किसी के बारे में आपको कुछ बताना हो बॉस को, या अपनी बड़ाई करनी हो कि भाई मेरे को प्रमोशन दे दो, इंक्रीमेंट दे दो, की बात करनी हो,
तो 5, 6, 7 मतलब 6 तारीख को करिएगा, 99% आपका काम हो जाए। अच्छा दिन, बॉस के साथ ट्यूनिंग कर पाओगे 5, 6, 7। बॉस भी मजबूर होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, हाँ वो ये तो बोलेगा कि हाँ वो सुनेगा या मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, ऐसा कुछ बात करेगा। अगर बॉस अगर मालिक ही है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा दिन है 5, 6, 7। इफ यू आर डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू द ओनर ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर, देयर इज नो क्वेश्चन। 5, 6, 7 अच्छा दिन। 8, 9, 10 तारीख एक बहुत बड़ा अपने काम में सपना देखेंगे आप। अब सपना देखने के बाद उस पर काम भी करना है। 8, 9, 10 को आपके जो को स्टाफ है वो भी आपको मदद करेंगे, कोई दोस्त का मदद भी मिलेगा। अगर बिजनेसमैन हो तो कोई दोस्त आपको पार्टी ला कर देगा। 8, 9, 10 को किसी कोई फ्रेंड का पार्टी या बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात, मीटिंग, ये सब होगा। ये अच्छा दिन है 8, 9, 10 आपके लिए। 10 तारीख को 12:20 तक। बाद में 10 तारीख को 12:20 मतलब लंच टाइम में आपको ऐसा मजा ऐसा आए लगेगा, चलो यार सब कुछ हो जो रहा है, आनंद करो। बैठ के मोबाइल में पिक्चर देखना शुरू कर देंगे, टाइम पास करेंगे, गाना सुनेंगे। 10, 11, 12 अपने आलसीपना पर कंट्रोल करिएगा। डोंट कीप वर्क पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट डे। क्या होता है, जो आज का काम कल पे रखता है उसका काम खराब हो जाता है। 10, 11, 12 उसी दिन खत्म करने की कोशिश करो। 10, 11, 12 अपना मौज में आके काम का सत्यानाश नहीं करिएगा। अब 13, 14, 15 कोई नया जॉब, नया बिजनेस ऑफर मिलेगा। स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट तारीख है 13, 14, 15 आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है 13, 14, 15। न्यू जॉब, न्यू बिजनेस ऑफर सीखने के लिए बेस्ट। अब 16 और 17 तारीख फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा हाथ में पैसा आए, आप इसको संभाल नहीं पाओगे क्योंकि 16 और 17 एक्सपेंसिव डे भी है। मैंने केयरफुल डे में लिखा है 16 और 17 आएगा पैसा। हो सकता है आपके जीवन साथी के लिए शॉपिंग करने में 16 और 17 तारीख आपका चला जाए। ये एक्सपेंसिव डे है। बाकी काम के लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू आ जाएगा 16, 17 को, ऐसा नहीं है। 18, 19 और 20 ये काम धंधे में शॉर्ट ट्रिप करेंगे आप। प्यार करते उनके लिए बहुत बड़ा मिरेकल है 18, 19, 20। उसमें 19 तारीख द बेस्ट है। भाई, पड़ोसी, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग, ये सब कर्म क्षेत्र से कनेक्शन आएगा आपका। और मैंने बोला ऐसा भाई और पड़ोसियों का काम धंधे में कुछ मदद भी हो सकता है अगर आप बिजनेसमैन है तो। 18, 19, 20 अच्छा दिन। 21, 22, 23 काम करना है, मजा आने लग जाएगा आपको। कुछ काम आप घर पे भी लेके आएंगे, भाई घर से भी करने लग जाएंगे 21, 22, 23 को। इट्स ए गुड डे। घर में भी वातावरण अच्छा रहेगा 21, 22, 23। एंजॉय दिस टाइम एट योर होम ऑल्सो। अब 24, 25, 26 काम में नया सीखोगे कुछ, ये अच्छा दिन है 24, 25 तारीख। स्टूडेंट के लिए भी 24, 25 तारीख बेस्ट दिन है, बेस्ट डे ऑफ द मंथ। स्टूडेंट के लिए 24, 25 बेस्ट है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी, वैवाहिक जीवन के लिए भी 24, 25 कुछ रोमांटिक दिन बीतेगा। मतलब आपका जीवन साथी के साथ ट्यून कर पाओगे 24 और 25 को। अब 26 और 27 और 28 क्वारल एट द वर्क प्लेस। आप कुछ बोलोगे और बात का बतंगड़ हो जाएगा, यानी कि बात बिगड़ जाएगा। तो आप बोलोगे, जरा ध्यान दीजिएगा 26, 27, 28 को। कुछ चॉकलेट वॉकलेट रखिएगा या कुछ कैडबरी बांट दीजिएगा जो साथ में काम करते हैं उनको। क्या होगा, थोड़ा वातावरण मजेदार हो जाएगा। 26, 27, 28 को भाई घर पे पड़ा था ये वो कुछ बहाना करके बांटिएगा 26, 27, 28 को, तो थोड़ा ट्यून हो जाएगा। 26, 27, 28 क्वारल एट वर्क प्लेस, इसको आप अवॉइड कर सकोगे। 29, 30, 31 आप छा जाएंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। मतलब आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा। टेम्पररी टाइम बिंग आप छा जाएंगे। मैरिज लाइफ में भी एक अच्छा दिन रहेगा 29, 30, 31। रोमांटिक दिन ये भी साबित होगा 24, 25 साबित, ये भी रोमांटिक साबित होने वाले हैं आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए। अब देखिए, मैंने जो केयरफुल रहने का डेट बोला उसको मार्क करिएगा। 2000 ट्राइंग फॉर द जॉब। देखिए 6वां गुरु है, श्री सूक्त सुनना ही है, कनकधारा सुनना ही है आपको सुबह सुबह। श्री सूक्त कनकधारा चालू कर दो यूट्यूब पे, या तो पढ़ो तो बहुत अच्छा है, पढ़ पाओ तो बहुत अच्छा है।
जॉब के लिए 5, 6, 7, 13, 14, 15, 29, 30, 31 बहुत अच्छा है। इस दिनों में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बॉस के साथ बात करना है, कुछ रिस्क लेना है, बहुत अच्छा दिन। बिजनेस में शॉर्टेज ऑफ मनी, मैंने बोला कनकधारा और श्री शुक्र। हेल्थ के लिए 2 और 3 तारीख केयरफुल रहना है, आर्ग्यूमेंट स्पाउस के साथ अवॉइड करना है। और कोर्ट का मैटर मैंने बोला ये महीने में पर्टिकुलरली 29 दिसंबर से 16 जनवरी में। अगर दुश्मन आपका सरेंडर करता है तो हाथ मिला लो, कोर्ट में कभी किसी का विजय नहीं होता। वहां फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे बढ़ते रहो काम धंधा छोड़ के, 3-3, 4-4 पीढ़ी। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 15 जनवरी बेस्ट है। मतलब कोर्ट का मामला हो तो सेटल कर लेना, आपकी फेवर में हो जाएगा। जो होता है, जितना फेवर होता है वो करके खत्म करिएगा, क्योंकि अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 15, 24, 25 बेस्ट टाइम है, टेक द एडवांटेज। प्यार करते हैं उनके लिए 19 जनवरी बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट 8, 9 जनवरी, टू सेल योर स्टॉक 16 जनवरी एंड टू लर्न समथिंग 13, 14 एंड 15 जनवरी। छत पर पैसे की बारिश आएगी 16, 17 को, पैसा हाथ में बचा नहीं पाएंगे, जीवन साथी के खर्च में चला जाएगा। इस महीने में देखिए 6 तारीख और 22 तारीख को चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का ओम गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश मंदिर में दर्शन करने जाइएगा, क्योंकि अभी मंगल लग्न में आ जाएगा। फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करिएगा। 16 जनवरी से 22 फरवरी कोई बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, ये बखेड़े से थोड़ा बच के रहिएगा। इसके लिए मैंने पहले ही बोला 16 जनवरी के पहले कोई केस का मैटर क्लोज होता है तो बहुत बेटर है। कोई प्रॉपर्टी लेने का योग भी बना है 16 जनवरी से 22 फरवरी में, और आपका विवाह लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में ट्यून नहीं हो रहा है, तो 16 जनवरी और 30 जनवरी को शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। और 18 जनवरी को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, लाभदायक रहेगा। राहु आपके 2nd हाउस में दिसंबर 2026 तक है, मतलब 18 मई 25 से पूरा दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026, मतलब ये पूरा साल आपको ध्यान रखना है। आप कुछ बोलोगे और घर वालों को चुप जाएगा, आपके जो इन लॉस है, पति या पत्नी के परिवार वाले, उससे भी कुछ असंतोष रहेगा। ये 5 दिसंबर 2026 तक विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा हर अमावस को। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को प्लीज फॉरवर्ड करिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।